इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। ये छोटी सी कहानी आपके कई सवालों का जवाब है। हो सकता है जिस समस्या से आप पिछले काफी दिनों से परेशान हैं, उसका हल आपको यह छोटी सी कहानी दे दे। एक बार एक राजा के द्वार पर एक बौद्ध भिक्षु आता है और कहता है, भिक्षाम दे। भिक्षु की आवाज सुनकर राजा की दासी बाहर आती है और भिक्षु को भिक्षा में अनाज देने लगती है। अनाज से भिक्षु का पात्र पूरा भर जाता है। पूरा पात्र भर जाने पर बौद्ध भिक्षु उस स्त्री से कहते हैं, मुझे इतने की लालसा नहीं, कृपा कर आधा वापस ले लीजिए। इतने में ही राजा भी बाहर आ जाता है और बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है। राजा के चेहरे पर तनाव होता है, वह बहुत दुखी होता है। राजा बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जी पूछिए। राजा बौद्ध भिक्षु से पूछता है, मैंने महाराज देखे, परम ज्ञानी पंडित देखे, किंतु सदैव उनके मुख पर मैंने तनाव और चिंता का भाव देखा। परंतु आप भिक्षुगण सदैव इतने प्रसन्न कैसे रह पाते हैं? बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, जिसने अपने आने वाले कल की चिंता छोड़ दी, उसने अपने बीते हुए कल का भार भी छोड़ दिया। ये कहकर वे बौद्ध भिक्षु राजा के पास से जाने लगते हैं। राजा भिक्षु को रोकता है और अपने सिर का मुकुट उतारकर भिक्षु के भिक्षा पात्र में रख देता है और कहता है, इसे मेरी ओर से ले जाएं और बुद्ध को दें। बुद्ध उस मुकुट को देखकर अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, चलो आनंद, अजातशत्रु पीड़ा में है, उसे मेरी जरूरत है। आनंद बुद्ध से कहते हैं, तो फिर वह खुद आपके पास क्यों नहीं आया? बुद्ध कहते हैं, उसका अहंकार उसे यहां नहीं आने देगा। आनंद कहते हैं, और आपकी करुणा आपको उस पापी तक स्वयं ले जाएगी? क्या ऐसा व्यक्ति पर? बुद्ध कहते हैं, परमानंद का कोई मार्ग नहीं होता, परमानंद स्वयं एक मार्ग है। बुद्ध और आनंद राजा अजातशत्रु के महल के बाहर पहुंचते हैं। राजा अजातशत्रु को बुद्ध के आने की सूचना मिलती है। अजातशत्रु बुद्ध के पास पहुंचता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता। बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं, मैं तो बस यहाँ तुम्हें तुम्हारा कुछ लौटाने आया हूँ। बुद्ध अजातशत्रु को उसका मुकुट वापस लौटाने लगते हैं। अजातशत्रु बुद्ध से कहता है, नहीं बुद्ध, मुझे यह नहीं चाहिए। इस मुकुट की वासना ने न जाने मुझसे क्या क्या नहीं करवाया। ये मेरा अंतर्मन ही जानता है। मैंने अपने ही पिता को मार डाला। मेरी माँ मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। मेरा अपना ही प्रेम मुझे प्रेम नहीं करता। मैं भीतर से टूट चुका हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध जीते हैं, पर इस समय जो युद्ध मेरे भीतर चल रहा है, उससे मैं पूरी तरह से हार मान चुका हूँ। वह राजा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है, मुझे शांति चाहिए बुद्ध, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। बुद्ध कहते हैं, शांति तुम्हारे अंतर में ही है, उसे बाहर मत खोजो। अजातशत्रु बुद्ध से कहता है, मैं क्या करूं बुद्ध? अब बताएं, मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं, स्थिर हो जाओ, तुम राजा हो। यदि धर्म से अपना काम करोगे तो अपने भीतर सुख और शांति का साम्राज्य पाओगे। राजा कहता है, बुद्ध मैं भीतर से छिन्न भिन्न हो रहा हूं, मेरा रोम रोम पीड़ा से भर गया है। बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें संगीत में रुचि है? अजातशत्रु बुद्ध से कहता है, हाँ, मुझे वीणा बजाने का शौक है। बुद्ध कहते हैं, तो एक बात समझाओगे? यदि वीणा के तार बहुत ज्यादा कसे हों तो क्या वह मधुर बज सकती है? अजातशत्रु कहता है, नहीं बुद्ध, बिल्कुल नहीं, वह बेसुरी ही बजेगी, और यदि हम चेष्टा करेंगे तो उसके तार टूट भी सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, और यदि वीणा के तार बहुत ज्यादा ढीले हों तो क्या वह मधुर बज सकती है? अजातशत्रु बुद्ध से कहता है, नहीं बुद्ध, वह मधुर नहीं बजेगी। यदि हम वीणा को मधुर बजाना चाहते हैं तो हमें तारों के बीच सामंजस्य लाना होगा। उन्हें न ज्यादा कसना होगा और न ज्यादा ढीला छोड़ना होगा, तभी वीणा से मधुर संगीत निकलेगा। बुद्ध कहते हैं, ठीक इसी तरह अभी तुम्हारे तार कसे हुए हैं अजातशत्रु, यदि तुम चेष्टा करोगे तो ये टूट जाएंगे। इसलिए स्थिर हो जाओ और वीणा के तारों की ही तरह अपने भीतर के तारों को भी पहचानो। अपने अंतर के तारों को पहचानने से ही संगीत उभरेगा, अवश्य उभरेगा।
राजा बुद्ध से कहता है, सत्य कहा आपने, पर मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, उनकी ग्लानि से मुझे छुटकारा चाहिए। बुद्ध कहते हैं, यदि ग्लानि तुम्हें पकड़े हुए है तो तुम उसके कारण बिंदु तक पहुंचो। अजातशत्रु जब आंखें खोले तभी सवेरा होता है। स्वयं को सुरम्य बनाओ। जब सुरम्य हो जाओगे तो अपने भीतर शांति का उदय पाओगे और उस शांति से तुम्हारे संपर्क में आने वाले सभी लोग प्रभावित होंगे, तरंगित होंगे। अजातशत्रु बुद्ध से कहता है, सत्य कहा आपने। बुद्ध कहते हैं, याद रहे, राजा बल से नहीं हृदय से राज करता है। राजा अजातशत्रु बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आपकी प्रत्येक बात मैं जीवन भर स्मरण रखूंगा। कृपा कर मुझ कुपात्र को अपना अनुयायी स्वीकार करें। बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं, कुपात्र तुम नहीं हो। यदि इस पूरे ब्रह्मांड में तुम ऐसे व्यक्ति को खोजोगे जो तुमसे नहीं, तुम्हारे प्रेम से प्रेम करता हो, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम पाओगे कि केवल तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो अपने प्रेम और क्षमा के योग्य हैं।